साल 2022 को कई अच्छी, बुरी और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए याद किया जाएगा, खासकर हिमाचल प्रदेश में। वैसे तो हिमाचल प्रदेश नए साल के स्वागत के लिए जाना जाता है और दूर दूर से सैलानी यहाँ दिसंबर के आखिरी हफ्ते की शुरुआत होते ही नए साल का स्वागत करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन 2022 के दिसंबर में विदाई की सबसे बड़ी कहानी लिखी गई, विदाई सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की, जिससे चुनाव में रिवाज बदलने का नारा दिया था। 2022 ने रिवाज बदला, लेकिन भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सत्ता का केंद्र हॉली लॉज नहीं बन पाया। 2022 ने हिमाचल प्रदेश को नया नायक दिया, एक ऐसा नायक जो विरोधियों से ज्यादा अपनों के वार से बार बार घायल होता था, लेकिन हर बार वीर योद्धा की तरह डटा रहा। जनता के फैसले ने 2022 में कई बाहुबलियों का सियासी रथ रोक दिया, जिनके सिर पर सत्ता का ताज सजने की उम्मीद थी। चुनाव में उनकी लाज भी नहीं बच पाई। 2022 के मॉनसून में हिमाचल प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। बादल फटने, पहाड़ टूटने, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लगभग 450 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी की जिंदगी के आखिरी साल के तौर पर याद किया जाएगा साल 2022। श्याम शरण नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। ऐसी तमाम तर घटनाओं को याद करने के लिए चलिए देखते हैं साल 2022 के यादगार लम्हे। शपथ लेता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। दो 2022 के 11 दिसंबर की तारीख हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इतिहास जो शिमला के रिज मैदान पर बना, हजारों लोगों की भीड़ उसकी गवाह बनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर उस लम्हे का गवाह बनने पहुंचे थे। साथ में उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गवाह बने। 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने नेतृत्व की पहली कामयाबी का जश्न मनाने पहुंचे थे। मौका था सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम पद पर ताजपोशी का, जिन्होंने 11 दिसंबर 2022 को 58 साल की उम्र में हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्चा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ लेते ही 11 दिसंबर 2022 की तारीख असाधारण हो गई और एक साधारण परिवार में जन्म लेकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले सुक्खू सियासत के नए नायक बन गए, जिनके संघर्ष की कहानी भी असाधारण है।
शपथ से पहले मंच पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू का अंदाज उनकी साधारण और पारिवारिक शख्सियत का परिचय करा गया। जब खुद अपनी बुजुर्ग मां संसारू देवी को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी से मिलाने पहुंचे और मुलाकात के बाद वो मां को वापस उनकी जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन राहुल ने इस बेटे की मां के लिए मंच पर ही जगह बनवा दी। मां के बाद सुक्खू अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को भी इन नेताओं से खुद मिलाने लाए। साधारण परिवार के इस असाधारण योद्धा का सफर संक्षेप में जानिए। छब्बीस मार्च 1964 को नादौन के सीरा गांव में जन्म हुआ। पिता रसील सिंह एचआरटीसी में बस ड्राइवर थे। कॉलेज में पढ़ते वक्त छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़े। 1983 में संजौली कॉलेज एससीए के महासचिव चुने गए। 1984 में संजौली कॉलेज एससीए के अध्यक्ष चुने गए। 1988 से 1997 तक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1997 से 2007 तक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2013 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पंडित सुखराम के शिष्य रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू 2022 से पहले भी 2003, 7 और 17 में नादौन सीट से विधायक चुनकर आए, लेकिन तत्कालीन वीरभद्र सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। जब हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भेजा, तब भी वीरभद्र ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन वक्त बदला। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें ही रेस में पछाड़कर सीएम बन गए। लेकिन न तो अपना स्वभाव बदला और न ही बदले वाली सोच दिखाई, बल्कि हर मंच पर प्रतिभा सिंह के सामने ये कहते हुए नतमस्तक दिखाई देते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आप अध्यक्ष। मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनका एक सक्रिय सदस्य हूं, जो कि मैं आपके आगे आता हूं। अब तक सामने आई सीएम सुक्खू की शख्सियत की वजह से कुछ लोग उन्हें सियासत का हीरो मानने लगे हैं, तो कुछ लोग संघर्षों की भट्टी से निकला एक जननायक। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश को पहला डिप्टी सीएम मिला। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब सीएम पद की शपथ ली, तब उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। इसके पहले राज्य में कभी कोई डिप्टी सीएम नहीं बना था। ना ही मुकेश अग्निहोत्री ने यह सोचा होगा, ना ही किसी और ने, लेकिन चुनावी जीत के बाद कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण ही ऐसे हो गए कि सत्ता का संतुलन बनाने के लिए पार्टी को राज्य में पहली बार एक डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। सीएम सुक्खू नादौन से 5 बार लड़कर 2022 में चौथी बार विधायक बने, तो मुकेश अग्निहोत्री ऊना की हरोली सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते। सुक्खू 2022 के चुनाव में कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के चेयरमैन थे, तो अग्निहोत्री 2017 से ही बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन से सड़क तक विपक्ष की सबसे दमदार आवाज बने। इतना ही नहीं, उनके पास पूर्व में मंत्री रहने का अनुभव था, जो सुक्खू के पास नहीं था, जिससे वो कांग्रेस की जीत के बाद स्वाभाविक रूप से सीएम के सबसे बड़े दावेदार थे। सियासत संभावनाओं का खेल है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाजी मार ली, लेकिन अग्निहोत्री को फिट करने के लिए कांग्रेस को डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाना पड़ा। अग्निहोत्री ने भी इस फॉर्मूले को न केवल सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि वो इस फॉर्मूले के तहत बनी जोड़ी को हिट जोड़ी कहते हुए भी सुनाई दिए। इसको जोड़ी नंबर 1 मिल गई है, अब दोनों एक साथ जोड़ी। बिल्कुल, ये जोड़ी जो है
सरकार बनेगी भी, सरकार चलेगी भी, सरकार दौड़ेगी भी, और कोई परिंदा भी कोई चोंच नहीं मार सकेगा इस सरकार पे। बीते 20 दिन में इस दावे की हकीकत भी दिखाई देने लगी है। सीएम कोरोना के चलते 19 दिसंबर से दिल्ली में क्वारंटीन हुए तो उनके मजबूत डिप्टी की तरह अग्निहोत्री ने सत्ता की कमान कसकर थामे रखी। मुकेश अग्निहोत्री का 9 अक्टूबर 1962 को पंजाब के संगरूर में जन्म हुआ था। मुकेश अग्निहोत्री की प्रारंभिक शिक्षा ऊना जिले में हुई। गणित में एमएससी और पब्लिक रिलेशन में पीजी डिप्लोमा तक पढ़ाई की। ऊना, शिमला और दिल्ली में करीब 20 साल तक पत्रकारिता की। पिता पंडित ओंकार चंद शर्मा ऊना में कांग्रेस के बड़े नेता थे। 1998 में पिता संतोषगढ़ सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए। 2003 में उसी सीट से वीरभद्र सिंह ने अग्निहोत्री को टिकट दिलाया। 2003 से ही लगातार चुनाव जीत रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। 2012 और 2017 में वीरभद्र सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे। संसदीय कार्य, सूचना, जनसंपर्क और श्रम विभाग के भी मंत्री रहे। सुखविंदर सरकार में डिप्टी सीएम बने मुकेश अग्निहोत्री को इस बार जल शक्ति, परिवहन और भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग का जिम्मा मिला है। कुर्सी संभालते ही मुकेश अग्निहोत्री इन विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव की कोशिशों में जुट गए हैं। Twenty-six states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. आठ दिसंबर 22 की तारीख का इंतजार तो 26 दिन पहले 12 नवंबर से ही बहुत बेसब्री के साथ किया जा रहा था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलने का नारा दिया था। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। ये मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में पूरे आत्मविश्वास से ये दावा करते थे कि हिमाचल की जनता इस बार 5 साल में सत्ता बदलने का 37 साल पुराना रिवाज तोड़ देगी, क्योंकि डबल इंजन सरकार यानी कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सत्ता का हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होगा। लेकिन वो दावे 8 दिसंबर को हवा हो गए, क्योंकि जनता ने रिवाज नहीं राज बदल डाला। कांग्रेस को 68 में से 40 सीटें मिली, बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई, 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 2022 के विधानसभा चुनावों ने भाजपा और कांग्रेस के कई महारथियों का सियासी रथ ही रोक दिया।
अब क्या पता भविष्य में ये महारथी कभी चुनावी समर में नजर आएंगे भी या नहीं। 1977 से 2022 के चुनाव तक 8 बार विधायक रहे कौल सिंह ठाकुर ने 23 नवंबर को 77वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन 8 दिसंबर को आए नतीजों ने उन्हें 9वीं बार विधानसभा पहुंचने से रोक दिया। डलहौजी से कांग्रेस की उम्मीदवार आशा कुमारी 7वीं बार विधानसभा में पहुंचना चाहती थी, लेकिन नतीजों ने उनका रथ भी रोक दिया। भरमौर सीट से 75 साल की उम्र में कांग्रेसी दिग्गज ठाकुर सिंह भरमौरी भी लगातार दूसरी बार हार कर किनारे। वहीं श्री नैनाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस के एक और दिग्गज रामलाल ठाकुर की हार से उनके सियासी सफर पर भी ब्रेक लग गया। 2022 इन चारों के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि नतीजों से पहले इनका नाम सीएम की रेस में चल रहा था। कांग्रेस के इन 4 नेताओं के साथ 2022 के नतीजों से बीजेपी के भी कई नेताओं का सियासी भविष्य अंत की ओर अग्रसर दिखाई देने लगा है। बड़ी बात यह है कि सत्ता में रहते जयराम कैबिनेट से 11 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए। मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज कसुमटी सीट से, डॉक्टर राजीव सैजल कसौली सीट से, राकेश पठानिया फतेहपुर सीट से, सरवीण चौधरी शाहपुर सीट से, वीरेंद्र कंवर कुटलैहड़ सीट से, रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति से, गोविंद सिंह ठाकुर मनाली सीट से और राजेंद्र गर्ग घुमारवी सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी ने मंत्री महेंद्र ठाकुर को पहले ही विदाई देकर उनके बेटे रजत ठाकुर को मैदान में उतारा था, लेकिन न तो धर्मपुर में पिता का नाम बेटे के काम आया, न ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पिता प्रेम कुमार धूमल और पुत्र अनुराग ठाकुर का जलवा दिखा, जहां की 17 में से 12 सीटों पर बीजेपी को धूल चटाकर जनता ने 2022 का चुनाव कांग्रेस के नाम कर दिया। तारीख 5 नवंबर 2022। अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों के साथ 5 नवंबर 2022 की तारीख हिमाचल प्रदेश और देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। किन्नौर के शोंगथोंग में सतलज नदी के किनारे राजकीय सम्मान के साथ देश के पहले वोटर का अंतिम संस्कार हुआ, जिन्हें लिविंग लेजेंड कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मास्टर श्याम शरण नेगी की, जिन्होंने 106 साल की उम्र में 5 नवंबर 2022 को दुनिया को अलविदा कहा। मास्टर श्याम शरण नेगी किन्नौर जिले के कालपा गांव के रहने वाले थे। देश में आजादी के बाद पहली बार फरवरी 1952 में चुनाव हुआ, लेकिन सभी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते वोटिंग फरवरी 1951 में ही करवा दी गई। उस दौरान भी अपनी पहली वोटिंग में श्याम शरण नेगी औरों के मुकाबले आधा घंटा जल्दी पहुंचे, अपना वोट डाला और फिर अपनी चुनावी ड्यूटी पर वापस लौट गए। और तब से लेकर मृत्यु को 3 दिन तक पहले श्याम शरण नेगी वोट देने की अपनी ड्यूटी से कभी नहीं चूके। शरीर बूढ़ा हो गया तो दूसरों का सहारा लेकर वोट डालने गए। कल्पा मतदान केंद्र पर उनके मतदान के लिए चुनाव आयोग खास इंतजाम करता था। बूथ पर रेड कारपेट बिछाया जाता था। आयोग के बड़े अधिकारी स्वागत में फूल माला लेकर खड़े रहते थे। बूथ पर चाय पानी का इंतजाम होता था। 2019 में चुनाव आयोग ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। ये सब इसीलिए क्योंकि 1951 से लेकर 2022 तक नेगी ने एक भी वोट मिस नहीं किया। कुल 34 बार वोटिंग की और अपना आखिरी वोट 2 नवंबर को पोस्टल बैलेट के जरिए अपने घर से दिया, जिसके लिए आयोग ने उनके घर में रेड कारपेट बिछाया था। वोटिंग से पहले हिमाचली टोपी, मफलर और बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पर ही मतदान करने का निर्णय लिया गया था। जब इस बारे में श्याम शरण नेगी को पता चला तो उन्होंने घर से मतदान करने के साफ इनकार करते हुए मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का निर्णय लिया था। 2022 के चुनाव में आयोग ने पहली बार बुजुर्ग वोटर्स के लिए घर से ही मतदान का इंतजाम किया था। इसका पता चलने पर
श्याम सरन नेगी ने घर से वोटिंग के लिए फॉर्म भरने से मना कर दिया था, लेकिन सेहत बिगड़ने पर आखिर समय में वो इसके लिए राजी हुए थे और अपने आखिरी वोटिंग के 3 दिन बाद ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन्नौर के रहने वाले श्याम सरन नेगी जी के दुख निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। श्याम सरन नेगी जी का जन्म आजादी के 30 साल पहले 1917 में हुआ था। आज भले ही इनकी जन्म की तारीख किसी को याद हो ना हो, लेकिन इनकी विदाई की साल 2022 कोई कैसे भूल सकता। 17 अगस्त 2022 की तारीख किसी को याद रहे या ना रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये तारीख कभी भी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दिन लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला रातों रात बदल गया। 17 अगस्त को जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता को आयोग के अध्यक्ष बनाने की अधिसूचना जारी की। उनके साथ राकेश शर्मा, कर्नल RK शर्मा और प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा को HPPSC का सदस्य नियुक्त करने की अधिसूचना भी जारी हुई थी। 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे राजभवन में उनके शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान भी हो चुका था, लेकिन रातों रात ये फैसला बदल गया। कारण पता किया तो बताया गया कि HPPSC के सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता ने आयोग का अध्यक्ष बनने से खुद मना कर दिया, लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हुई और CM जयराम ठाकुर विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह जयराम ठाकुर पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें पलटू राम तक कह डाला। आरोप ये भी लगे कि बीजेपी के आला कमान के दबाव में सरकार ने रातों रात फैसला बदला। जयराम सरकार में 14 जुलाई 2022 की तारीख को न्यूज 18 के खुलासे के लिए याद किया जाएगा। न्यूज 18 के खुलासे के बाद रातों रात सरकार को मुख्य सचिव पद से राम सुभा सिंह को हटाना पड़ा और उनकी जगह RD धीमान को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया। असल में भ्रष्टाचार की एक शिकायत पर PMO ने राम सुभाग सिंह के खिलाफ CMO को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी को करीब 6 महीने तक दबा कर रखा गया। लेकिन न्यूज 18 की करीब 1.5 महीने की पड़ताल के बाद खुलासा हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया और प्रदेश सरकार को राम सुभाग सिंह को हटाकर RD धीमान को मुख्य सचिव बनाना पड़ा। पुल टूटने की इस तस्वीर के साथ दुनिया ने 19 अगस्त को हिमाचल में आए सैलाब से तबाही का भयानक मंजर देखा। हिमाचल के कांगड़ा को पंजाब से जोड़ने वाला 800 मीटर लंबा ये पुल चक्की नदी में आए उफान से धराशायी हो गया। – 2022 में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से तबाही की और तस्वीरें देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 29 जून से 3 अक्टूबर तक ऐसे हादसों में 435 इंसान और 980 मवेशियों की जानें चली गईं, जबकि 1740 लोग घायल हो गए। 250 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। कुल मिलाकर 2259 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन हिमाचल वालों ने विध्वंस के बाद अपनी हिम्मत और हौसले से सृजन की नई कहानियां लिखी। विध्वंस और सृजन की ऐसी कई घटनाओं के लिए याद किया जाएगा 2022, जिसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे।